आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। ये कहानी है एक परिवार के 13 साल लंबे और बहुत ही मुश्किल सफर की। हाँ, पूरे 13 साल। सोचिए, इतने लंबे वक्त तक हरीश राणा एक ऐसी कंडीशन में थे जिसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। तो हुआ ये कि 2013 में एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हरीश के दिमाग में बहुत गहरी चोट आई और बस उसी के बाद से वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। मतलब कोई होश नहीं था और डॉक्टरों के हिसाब से ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब देखिए, पिछले 13 साल से उनकी जिंदगी बस आप कह सकते हैं कि मशीनों के सहारे चल रही थी। मेडिकल सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब। और जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी हालत इर्रिवर्सिबल है, तब जाकर उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है, कोर्ट का फैसला। ये फैसला इतना ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार किसी कोर्ट ने एक स्पेसिफिक मरीज के लिए पैसिव यूथनेशिया, जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, उसकी इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि मरीज को सम्मान के साथ मरने का अधिकार मिलना चाहिए। और सच कहें तो यही एक लाइन इस पूरे फैसले का आप कह सकते हैं कि आधार है। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि ये इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया आखिर है क्या, मतलब इसके कानूनी पहलू क्या हैं। अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो यूथेनेशिया का मतलब है किसी ऐसे मरीज की जान लेने की इजाजत देना जो बहुत ज्यादा असहनीय दर्द और पीड़ा से गुजर रहा हो, ताकि उसे उस तकलीफ से छुटकारा मिल सके। अब देखिए, ये दो तरह की होती हैं। पहली है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें क्या होता है कि किसी इंजेक्शन वगैरह से सीधे सीधे मरीज की जान ले ली जाती है। और हाँ, ये भारत में पूरी तरह गैर कानूनी है। फिर आती है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर हुआ या फीडिंग ट्यूब हुई, उसे हटा दिया जाता है। और हरीश राणा के केस में बिल्कुल यही हुआ। कोर्ट ने इजाजत दी कि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और जो फीडिंग ट्यूब लगी है, उसे हटा दिया जाए। तो अब सवाल उठता है कि भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है और दुनिया के बाकी देशों में क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये फैसला अचानक आ गया। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया को लीगल कर चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिविंग विल का एक कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान पहले से ही लिखकर बता सकता है कि अगर वो कभी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। और अगर हम दुनिया भर की बात करें तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ देश हैं जहां यूथेनेशिया या फिर असिस्टेड डाइंग, मतलब मदद से मृत्यु, कानूनी तौर पर मान्य है। तो फिर हरीश राणा का केस इतना खास क्यों बन गया? वो इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी टिकी थी फीडिंग ट्यूब पर। और जो 2018 की गाइडलाइंस थी ना, उनमें फीडिंग ट्यूब को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा था। तो इस फैसले ने, आप कह सकते हैं कि उस कानूनी कंफ्यूजन को भी खत्म कर दिया। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये गहरी नैतिक और कानूनी बहस है। एक तरफ तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी की जान बचाएं, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान का अधिकार भी तो है कि वो सम्मान के साथ इस दुनिया से जाए। और यहीं पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो लाइन कहाँ खींची जाए। जीवन बचाने के कर्तव्य और सम्मान के साथ मरने के अधिकार के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये फैसला हम सबके लिए छोड़ जाता है, और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।